एक ऐसी जगह जहां थक के भी सुकून मिलता है। तो आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम जाने वाले हैं सलकनपुर माता मंदिर। कहते हैं जहां श्रद्धा हो वहां खुद माँ भी खींची चली आती है। और एक ऐसी जगह है मध्य प्रदेश की पावन धरा पर बसा सलकनपुर। यह अद्भुत स्थान है जहां पर माँ विजासन के चरणों में हर भक्त को मिलती है शांति, शक्ति और विश्वास। जो कि सलकनपुर माता मंदिर ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह एक तप की भूमि है जहां 1000 से भी ज़्यादा सीढ़ियां चढ़कर भक्त माँ के दर्शन को आते हैं। ये सीढ़ियां थकावट नहीं देती, बल्कि हर कदम पर मन में एक नई ऊर्जा मिलती है। हर सांस में माँ का नाम गूंजता है, विजासन माता की जय। यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं होता है, सब छोटा बड़ा करने वाले नहीं होते। बस माँ का दरबार में एक समान होते हैं सभी लोग। कोई मन्नत लेकर आता है तो कोई शुक्रिया अदा करने आता है। किसी की आंख में आंसू होते हैं तो किसी के ओठ पर मुस्कान। यही तो है आस्था की सच्ची पहचान। जहाँ जैसे ही माँ के दरबार में पहुँचते हैं मन खुद ब खुद झुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात थम गई हो और केवल माँ की मूर्त ही दिख रही हो। माँ विजासन शक्ति का प्रतीक है, ममता की मिसाल है और भक्तों की अधूरी मुरादों को पूरा कर देने वाली है। इस मंदिर में सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर शांति, ऊंचाई, पहाड़ियों में बसी हुई हवा, पक्षियों की आवाज़ और दूर दूर तक फैली हरियाली। ऐसा लगता है मानो खुद प्रकृति ने भी माँ के चरणों में नतमस्तक किया हो। सलकनपुर माता मंदिर कोई यात्रा नहीं है, यह एक अनुभव है। माँ विजासन के दरबार में खाली हाथ कोई नहीं लौटता। अगर आप भी कभी मन में शांति की तलाश में जाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आइए, क्योंकि माँ के दरबार में आना केवल दर्शन नहीं है, आत्मा का स्पर्श भी है। यहाँ पर आप अपनी आत्मा को देख सकते हैं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक बार ज़रूर कमेंट में लिखें जय माँ विजासन। फ्रेंड्स, हमने सलकनपुर माता मंदिर को देखा और यहाँ की हवाओं का आनंद लिया। पूरा मंदिर घूमने के बाद में हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर एक छोटा सा पार्क भी है जो कि बहुत सुंदर है, जो कि एक मनोहरता को प्रस्तुत करता है और यहाँ की शांत हवाएं मन को प्रसन्नचित कर देती हैं। कुछ जानकारी मिलने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर देवी लोक बन रहा है, जहाँ पर देवी की सभी प्रतिमाओं को लोकार्पित किया जाएगा और ये बहुत बड़ा देवी लोक है। फ्रेंड्स, चलिए मैं इसके अंदर जाकर आपको बताता हूँ कि ये देवी लोक बन रहा है, कितना सही बन रहा है। अब देखिए, और ये बहुत बड़ा देवी लोक था और इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ स्थापित होंगी और ये कंप्लीट होगा जब बताऊँगा मैं आपको। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक दुकान लगी हुई थी जो नींबू पानी पीने के लिए थी और फिर जानकारी के बाद हमें पता चला कि एक प्राचीन शिव मंदिर है जो कि बहुत नीचे बना हुआ है और यहाँ जाने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ उतरना पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर बहुत सुंदर वादियाँ थीं और यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोहर था। सभी तरफ हरियाली हरियाली ही थी, जिसको देखकर बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद में हमें जंगलों के बीच में और चट्टानों के बीच में एक शिव मंदिर मिला जो कि काफ़ी प्राचीन था, पर इस मंदिर को पुनः निर्माण किया गया था क्योंकि जब लोगों ने बताया कि पिछली बार एक घटना हुई थी यहाँ पर जिससे कि मंदिर पूर्णतः टूट गया था। उसके बाद में ये मंदिर दोबारा नया बना जिसमें शिव जी की स्थापना की गई। इनके दर्शन किए हमने, काफ़ी अच्छा लगा और ये जो दृश्य था ये बहुत ही मनोहर था, जिसको देखकर ही इतना आनंद लग रहा था कि बस यहीं पर बस जाएं, कहीं जाएं ही नहीं। यहाँ की हवाएं इतनी सुंदर थी और पास में एक छोटा सा झरना था जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत ही सुंदर दृश्य हो। फिर उसके बाद में हम गए मेला, क्योंकि यहाँ पर मेला लगा हुआ था और काफ़ी दुकानें थीं जो कि लोगों से भरी हुई थी और बहुत सी चीज़ें थीं जो कि सभी लोगों ने ली। हमारे साथ जितने भी लोग गए थे सभी ने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी भी और हमने फिर वहाँ पर बहुत सी दुकानें घूमी जिसमें काफ़ी अंगूठी, कड़ा और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। हमने लिया तो थोड़ा सा ही, ज़्यादा कुछ नहीं लिया, पर जो भी चीज़ें थी वो बहुत सुंदर थी। लकड़ी से बनी हुई चीज़ें भी बहुत अच्छी थी, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था कि उनमें बहुत अच्छी नक्काशी की गई है और प्रसाद भी कई प्रकार के थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में। हमने कुछ लिए और खाए। फिर वहाँ भुट्टे की दुकान थी तो हमने भुट्टे खाए जो कि बहुत सही लग रहे थे।
और काफ़ी महंगे थे। फिर उसके बाद में हमने आइसक्रीम खाई थी वहाँ पर, जो कि बिल्कुल टेस्टलेस थी पर ठीक थी। फिर उसके बाद में हम पुनः मंदिर पे आए, फिर देवी को प्रणाम किया और अब हम अपने घर पर लौट गए। और वापस से हमें जितनी सीढ़ियाँ हमने चढ़ी थी 1392 सीढ़ी, हम वापस से वो सीढ़ियाँ उतरेंगे। और सीढ़ियाँ उतरने में बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत तेज़ उतर रहे थे हम। नीचे उतर के हमने खाए दाल बाफले। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।